हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिश्री। मैं हूं आपका एजुकेटर सिंसरा। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे होंगे और आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी शुरू कर दिए होंगे। साथ ही साथ एक दो चैप्टर तो सर निपटा दिए होंगे। बहुत सारे बच्चे तो भाग एक गुरुजी खत्म कर दिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल एसके मिश्री को जरूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे से पेपर सर प्रोवाइड करूंगा जहां से 95 पाएंगे। सर पढ़ा पूरी दुनिया रही है, लेकिन हम आपको यूनिक तरीके से पढ़ाएंगे। आप चिंता मत करिएगा सर। जो आपको यूपी बोर्ड में कहीं नहीं मिलेगा वो आपको यस केमिस्ट्री देगा। इसीलिए सर बच्चों ने लाखों बच्चों ने लाइव पढ़ के सर 95 स्कोर किया है। और ये पेपर के द्वारा सर आप सर पढ़ाई चाहे जितना भी कर ले, लेकिन अगर सर आप पेपर को सॉल्व करना नहीं आता, वो पेपर जो आपके बोर्ड में आने वाला है वो अगर आपको नहीं मिल पाता, तो आप सर कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमें सर यही अपना एटीट्यूड बना के रखना है। हमें ऐसे ऐसे सर आने वाले पेपर को सॉल्व करना है जहां से हमारे क्वेश्चन आए। मैंने आपको सर जो भी दिया है सीक्वेंस वाइज दिया, जैसे कि अभी देखिए हम आपको मॉडल पेपर जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था उसको मैं आपको दे ही दिया हूं। गेस्ट पेपर का ये सीरीज चल रहा है सर जी। इसके बाद मैं आपको सोल्यूशन और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। बिल्कुल चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। अगर आपको बीएसएफ में डाल दिया जाए, ठीक है ना, और आपको भाई साहब नॉलेज दे दिया जाए ये गन होती है, ऐसे ऐसे होती है, ठीक है ना, लेकिन आपको इस्तेमाल करके ना सिखाया जाए तो आप क्या चला पाएंगे? बिल्कुल नहीं। यानी कि हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यानी कि क्वेश्चन तो सर हम पढ़ लेते, पढ़ा पूरी दुनिया रहे सर। यूट्यूब पे सर एक एक से हैं सर पढ़ा रहे हैं, आप देख लो। जिसको उठा दो उसको देखो पढ़ा रहा है, पढ़ रहा है जो वो भी पढ़ा रहा है। लेकिन आपको चलाने का तरीका क्या है ये मैं आपको सिखाऊं सर, टेंशन मत लेना। यूनिक सर देंगे आप, विश्वास करिए सर। यस के मिश्री के यूट्यूब चैनल पर शिवम पर सर विश्वास करिए। ये जो शिवम नाम है सर ना, खराब नहीं होने देंगे, टेंशन ना लो। आपका जो ये बड़ा भाई है ना, आपका पूरा सहयोग करेगा 95 स्कोर करने में, चिंता मत करो। ये भाई साहब गेस्ट पेपर है। गेस्ट पेपर का काम ही होता है कि ऐसे पेपर जहां से क्वेश्चन आते हैं, जहां से सर आपके क्वेश्चन क्या होते हैं सर, आते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को तैयार तो करिए सर, तैयार तो करिए। उसके बाद देखिएगा सर अच्छा नंबर स्कोर होगा। देखिए ऊपर आपके पेपर की अगर शुरुआत बात करें, तो जो शुरुआत होगी सर वो ऊपर से अनुक्रमांक और नाम से होगी। ये सर पेपर में डालना कंपलसरी है, क्योंकि मान लीजिए आपका पड़ोसी भी पेपर लिया है, वो टिक कर दिया ऑप्शन में, और आप भी हैं बगल में, ठीक है ना, और आप अपने पड़ोसी के पेपर ले लिए हैं। अब आ गए भैया चेकिंग साहब, मतलब कि जो उड़ाका दल होता है चेक करते बैच, है कि नहीं। और वो देखे भैया ये तो यार इस बच्चे का पेपर है और ये लिया है, क्योंकि आपने टिक सही सही मारा है ना, इसीलिए यहाँ पे दे दिया जाता है कि वो चेक कर पाएंगे हाँ ये बच्चे का ये पेपर है। अपना चाहे जो करो अपने पेपर में, ठीक है ना, तो ये डालने के लिए। उसके बाद इससे कोई लेना देना नहीं रहता, ये आपका पेपर कोड होता है। ये क्या होता है सर? आपका पेपर कोड होता है। फुल सॉल्व हो रहा है, टेंशन मत लेना, फुल सॉल्व मिलेगा, ठीक है ना। और ये आपका 2025 है, ये आपका केमिस्ट्री का पेपर, रसायन विज्ञान का सर पेपर है। हूबहू 100% सेम एग्जैक्ट आपको पेपर देखने की मिलेगा, जो मैं आपको सर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। नीचे देखेंगे सर, आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलने वाला है। कितना सर? 3 घंटे 15 मिनट का टाइम। पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। 70 में पास मार्क का 23 नंबर चाहिए। 30 नंबर आपको स्कूल से मिलेगा, तो टोटल आपका 100 नंबर हो जाएगा। अगर ये 70 में 23 तो वैसे ही आ जाएगा, मैं आपको कुछ अप्रोच ट्रिक्स बता दूंगा, उससे आ जाएगा, चिंता मत करना। लेकिन कोशिश करिएगा कि 70 में हमें गुरुजी 60 प्लस ही लाना है। तो 30 स्कूल से मिलेगा, 60 धन 30 इक्वल टू आपका 90 नंबर यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? आपका 90 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। मतलब कि जैसे मान लीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया आ गया, कि चलिए भैया प्रथम कोटि की अभिक्रिया को विस्तार पूर्वक समझाइए, तो आपको वहां पे जितने भी रहेंगे स्टेप, सभी के सभी स्टेप करना है। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि सर हमें सारे स्टेप पता ही नहीं, याद ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? जब आपको सारे स्टेप ना पता हो, तो उसके लिए मस्ट यही है कि जितने स्टेप आपको याद है उतने ही लिखिए। क्योंकि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में, 10th बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग दिया जाता है। मतलब जितने स्टेप उतने आपको नंबर आपको दिए जाएंगे। तो देन आपको स्टेप मार्किंग यूज करते हुए करना है भाई साहब, नंबर आपका नहीं कटेगा। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। मान लीजिए मूलरता दिया है और आप बिलियन के बारे में लिख रहे हैं, तो कोशिश करिए कि उससे रिलेटेड ही आप उत्तर दीजिए ना। अब यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही है प्रयागराज में, अब आप ठंडी के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है गर्मी पड़ रही है, आप थोड़ा बरसात के बारे में लिख देंगे कि हाँ बरसात हो सकती है, तो चलेगा।
अब ये नहीं गर्मी पड़े डार्क ठंडी पड़नी शुरू हो जाए, गुरुजी आपका टेम्परेचर कल का हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये फिर गलत बात है ना। तो यही क्या है, प्रासंगिक उत्तर। जहां आवश्यक हो आप क्या करिए सर, रासायनिक समीकरण का यूज कीजिए। क्या यहाँ पे, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण का आपको यूज करना है। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है सर। ये लाइन किस लिए इंपॉर्टेंट होती पता है, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री को तो देखते हैं, लेकिन केमिस्ट्री जो चीज जुड़ी हुई है वो इक्वेशन से जुड़ा हुआ है। इक्वेशन मतलब समीकरण। तो ज्यादा से ज्यादा आपको समीकरण पर भी फोकस करना है। अगर आप इक्वेशन पे फोकस कर रहे हैं तो देन आप राइट वे में हैं। देखिए क्लास 12 का जो केमिस्ट्री होता है इसमें दो हमारी किताबें होती है, एक भाग एक होता है, एक भाग दो होता है। भाग एक जो होता है कार्बनिक होता है, भाग दो क्या होता है, कार्बनिक होता है। और जो कार्बनिक होता है पूरा इक्वेशन से ही जुड़ा हुआ है, तो फोकस करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये गेस्ट पेपर आप तैयार करिएगा, टेंशन ना लेना, पूरा सोल्यूशन हम आपको देंगे। यहाँ पे देखते हैं, पहला यहाँ पे प्रश्न है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 0.1 मोल जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा। सोडियम क्लोराइड का हो ही नहीं सकता क्योंकि एक देता है, यूरिया का भी नहीं हो सकता, ग्लूकोज का भी नहीं हो सकता। लेकिन पोटेशियम सल्फेट में जो आयन होता है वो कितना देता है, 3 आयन देता है। कितना देता है, 3 आयन देता है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो हिमांक न्यूनतम होगा, किसका हिमांक न्यूनतम होगा, पोटेशियम सल्फेट का सबसे हिमांक जो होगा न्यूनतम होगा, मतलब मिनिमम होगा। सबसे कम किसका होगा, पोटेशियम सल्फेट का क्या होगा, हिमांक। उसके बाद अगला यहाँ पे ख वाला है, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा। अगर वेग स्थिरांक की बात करें, ताप घटा दिया जाए तो वेग स्थिरांक का मान क्या होता है सर, घटेगा। अगर बढ़ा दिया जाए तो वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है सर, बढ़ने लगता है। घटने पर घटेगा, बढ़ने पर बढ़ेगा। निम्नलिखित में से मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड क्या है, तो जो मोनोसैकेराइड है, लैक्टोज तो हो नहीं सकता, ठीक है सर, माल्टोज भी नहीं हो सकता, स्टार्च नहीं हो सकता, फ्रैक्टोज सर यह एक मोनोसैकेराइड शर्करा है। क्या है, मोनोसैकेराइड शर्करा है। अगला है प्रश्न यहाँ पे, जब एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है कौन सा यौगिक होता है। तो P2O5 को जब हम लोग एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो क्या होता है, तो CH3 CO का होल ट्वाइस डॉट O बनता है। क्या बनता है, CH3 CO का होल ट्वाइस डॉट O हमारा बनता है। जब एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक मतलब एसिटिक अम्ल की क्रिया P2O5 के साथ हम लोग करते हैं तब। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न सर हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा किया जा सकता है। यानी कि जो एमाइड होता है, क्या होता है सर, जो एमाइड होता है इसका हम लोग किसमें, एमीन में परिवर्तन करेंगे। एमाइड का एमीन में परिवर्तन करेंगे तो सर यह किस अभिक्रिया के द्वारा हम लोग करते हैं, तो हाफमैन जो ब्रोमाइड अभिक्रिया होती है। ये मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको सारे पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करना। हर एक आपको वीडियोस में इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, और उतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जितने आपके पेपर में आएंगे। ऐसा नहीं डेली के 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, डेली के 2 ही पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसे टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपके पेपर एकदम लड़ते हुए रहेंगे, मतलब कि एकदम आते हुए छपते हुए क्वेश्चन रहेंगे। तो इसका आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। एमाइड का अमीन में परिवर्तन किस अभिक्रिया द्वारा किया जा सकता है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो बहुविकल्पी रहा जिसमें आपके कुल 6 बहुविकल्पी आएंगे, 6 बहुविकल्पी आपके आने वाले हैं। हालांकि इसमें मैंने 5 दिया क्योंकि गेस्ट पेपर है, यहाँ से ज्यादा आपके क्वेश्चन संभावित है आने के। उसके बाद यहाँ पे दूसरे का क्या है, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए, उसकी सीमाएं लिखिए। मैंने आपको पढ़ाया भी है, यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 1 बिलियन का इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट कर लेना। तो राउस के नियम को समझाइए, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाली वीडियोस में आपको मिलेगा क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो आपको मिल जाएगा वीडियो। वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में उदाहरण सहित आपको विभेद देना है, मतलब कि अंतर बताना है। तो अंतर वाले जो प्रश्न है उसको भी मैं करवा दूंगा। फिर यहाँ पे ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इसको मत करिएगा, तीसरे का कर। उसके बाद देखिए ये वाला आईयूपीएसी नाम तो आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। निम्नलिखित उपसमूह यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए, इसका आईयूपीएसी नाम और इसका आईयूपीएसी नाम। अगर बात करें आईयूपीएसी नाम की,
तो टोटल अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो आईयूपीएसी नाम है, केवल भैया 35 होंगे, गिनकर 35 आईयूपीएसी नाम होंगे। आप समझ के चलिए, भी आपके पास 180 दिन है। 180 दिन की बात करें तो अगर आप डेली डेली 5 आईयूपीएसी नाम याद करेंगे तो 7 डेज में कितने आपके आईयूपीएसी नाम हो जाएंगे? टोटल 35 आईयूपीएसी नाम हो जाएंगे। तो 7 दिन का काम है, हर दिन 5 आईयूपीएसी नाम याद करो, 7 दिन 35 आईयूपीएसी नाम उसी से आएगा, उससे बाहर आने वाला नहीं है। तो बेफालतू का चिंता मत करिएगा। न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। जैव अणु का बना हुआ प्रश्न है, जो जैव अणु है वहां से ये प्रश्न आया हुआ है। पी ब्लॉक तत्व क्या है, उन्हें पी ब्लॉक के तत्व क्यों कहा जाता है? बहुत सिंपल है यार, पी कोश में उनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर, इसलिए पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। फिर यहाँ पे एक नष्ट समीकरण से आपको सॉल्व करना है कि निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नष्ट समीकरण का ईएमएफ की गणना कीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करा देंगे, चिंता मत करना। उसके बाद यहाँ पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है, ये आउट ऑफ सिलेबस, इसको छोड़ो यार। ये वाला देखिएगा, प्रयोगशाला में एथिल अमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए, एथिल एमीन से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये देखेंगे तो टोटल आपका 3 नंबर का आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पे ग्लूकोज की संरचना सूत्र लिखिए जैव अणु से। ये आपका जो है ग्लूकोज वाला आता है, कभी कभी प्रोटीन वाला भी दे देता है। भैया प्रोटीन के बारे में बताइए। टॉलेन अभिक्रिया के साथ ग्लूकोज कैसे अभिक्रिया करता है, लिखिए। फिर यहाँ पे आप 5वां देखेंगे तो 5वां का क है, यहाँ पे क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है समझाइए। ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। तो जल के आर की गणना कीजिए जो के है उसमें दिया है, मोल में आपको ज्ञात करना है। फिर ख वाला है, ये सब सारे आपके न्यूमेरिकल है सर, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में फार्मूला ज्यादा अच्छा, न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा? तो केमिस्ट्री का चैप्टर 1, 2, 3, बस यहीं से न्यूमेरिकल आएंगे और देखेंगे तो वहीं से न्यूमेरिकल ये आया हुआ है। ये भी आपका न्यूमेरिकल है, ये तो कर ही लेंगे यार, ये न्यूमेरिकल हो ही जाएगा। उसके बाद संक्रमण धातु के अभिलक्षण क्या होता है, संक्रमण धातु क्यों कहे जाते हैं। फिर यहाँ पे उदाहरण से समझाइए, उपसमय संख्या, उपसमय यौगिकों के चुंबकीय गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, ये भी हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे है प्रयोगशाला विधि वाला, जितने भी हैं हम आपको करवा देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। प्रयोगशाला वाला जो भी रहेगा सारे डाउट मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। छठा क है, प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड के विरेचन की विधियां लिखिए, इसके प्रमुख गुण एवं उपयोग लिखिए। अथवा में निम्नलिखित के कारण सहित आपको समझाना है, आप कारण इसका देना है कि चलिए बताइए भैया, ये 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर का सोचिए, 5 नंबर का। H2O समान ताप पर द्रव होता है H2S गैस, ऐसा क्यों? ठीक है। फ्लोरीन कोई धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों नहीं करता? फास्फोरस की तुलना में नाइट्रोजन अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है, ऐसा क्यों? समूह 15 के तत्व सभी हाइड्राइडो में BiS3 सबसे प्रबल अपचायक होता है। उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक कम होता है, ऐसा क्यों? तो इसमें आपको कारण आपको लिखना है, कारण स्पष्ट करना है। आप लगा सकते हैं ठीक। वैसे इसका पेपर जो है ना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल एसके मिस्टर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल एसके मिस्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। बाद में मत बोलना गुरुजी नहीं दिए। ये वाला भैया, ये ईथर उथर वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। चैप्टर वा लास्ट का खोल लेना, देख लेना। ईथर का एल्किल हाइलाइट से विरेचन की विधियां, रासायनिक समीकरण सहित आपको लिखना है। और फ्रीडल क्राफ्ट अवक्रिया तथा नाइट्रीकरण अवक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण भी आपको लिखना है 5 नंबर का। वो नहीं आ रहा है तो अथवा में आप कर सकते हैं कि कैसे प्राप्त करेंगे, केवल केमिकल इक्वेशन लिखना है। अब मान लीजिए अगर आपको केमिकल इक्वेशन नहीं आ रहा है तो जो आपको समझ आ रहा है वही लिख देना, बस बशर्ते ये कि आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एथिल एल्कोहल से ईथर, फिनॉल से बेंजीन, एथेनॉल से एथीन, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल और आइसोप्रोपिल एल्कोहल से एसीटोन। ये जितने भी सर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं 2025 बोर्ड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद करना है सर। एक भी यहाँ पे क्वेश्चन को स्किप किए तो भाई साहब आपको पछताना पड़ेगा, ये चीज नोट कर लो। मैं आपको जो चीज बताऊंगा वो पेपर में एकदम गारंटी के साथ आएगा। हाँ, आपको सीएम पे भरोसा करना पड़ेगा। गुरुजी उनकी कसम खिला के आपको याद कराएंगे, टेंशन मत लेना। रहा है गुरुजी एकदम चपुआ जहर बताएंगे, एकदम चौचक ट्रिक से बताएंगे, टेंशन मत लेना सर। 7वां का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? क्लोरोबेंजीन के
हैलोजन नाइट्रीकरण तथा सल्फोनेशन के इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया रासायनिक समीकरण दीजिए 5 नंबर का। अथवा में यहाँ पे है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है। एथिल ब्रोमाइड को सोडियम मेथॉक्साइड क्रिया कराते हैं, क्लोरीन बेंजीन नाइट्रोजन अम्ल को क्रिया कराते हैं, क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं। क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या होता है, और एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं क्या होता है। और फिर लास्ट वाला यहाँ पे प्रश्न है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए तथा टॉलेन अभिकर्मक एवं फेलिंग विलयन के साथ इसकी क्रिया भी लिखना है 5 नंबर का। मान लीजिए नहीं आ रहा तो अथवा हम ये कर सकते हैं 2 ठो, कैरिजारो अभिक्रिया और क्लास एल्डोल संघनन, यही आपको 2.5 नंबर के हैं, ये आपके 2.5 नंबर के हैं, ठीक है ना, यही आपका आ जाएगा 2.5 नंबर का। तो ये रहा आपका एक गेस्ट पेपर केमिस्ट्री का, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने बताया। और ये गेस्ट पेपर आप देख लीजिए, इसका मैं आपको सॉल्व दे दूंगा, आप चिंता मत करना, मैं आपसे इसका सॉल्व प्रॉमिस के साथ उपलब्ध करवाऊंगा, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए सर, आई रिक्वेस्ट यू, और वीडियो को लाइक करिए सर, दोस्तों के पास सर शेयर करिए कि यह अब सीओ आ गया आपको पढ़ाने के लिए, आप चिंता मत करना, बिल्कुल जो डर हो रहा है निकाल के फेंक दो यार, कि तो हम देख लेंगे ना, परेशान क्यों होते है कि नहीं। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।